CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंडिया का जो CMA है वो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA USA की जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें टाइम कितना लगता है, खर्चा कितना आता है इस कोर्स को करने में, सैलरी कितनी मिलती है CMA कंप्लीट करने के बाद में, पेपर्स की डिटेल्स, पासिंग क्राइटेरिया और रिजल्ट कितना जाता है इस कोर्स का। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप 12th के बाद भी अपना CMA कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना स्कूल कंप्लीट करिए और उसके बाद अपना CMA कोर्स आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इनको बैचलर्स डिग्री सबमिट करनी होती है। लेकिन ये बैचलर्स डिग्री सबमिट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं 7 ईयर्स। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के विदिन 7 ईयर्स इनको बैचलर्स डिग्री आपकी सबमिट करनी होगी। लेकिन आप 12th के बाद भी अपना इस कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी इनको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि इन्होंने 12th का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको बस 7 ईयर्स ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम, इनको बैचलर्स डिग्री चाहिए। तो आप 11th के साथ भी अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, 12th के साथ भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और चाहे तो 12th के बाद भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए टाइम जो है वो 6 से 9 महीने लगते हैं। विदिन 6 to 9 मंथ्स ये कोर्स कंप्लीट आराम से किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को 6 महीने में ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास मैक्सिमम 3 ईयर्स अवेलेबल होते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एग्ज़ाम्स जो है इसके साल में 3 बार होते हैं। एग्ज़ाम विंडो आपका ओपन होता है जैन-फेब, मई जून और सितंबर अक्टूबर। अब जैसे जनवरी से लेकर फेब तक आपका एग्ज़ाम विंडो ओपन रहेगा। इन 2 महीनों में आपको एक डेट सिलेक्ट करनी है, उस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है विदिन 7 ईयर्स ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। 7 साल के अंदर अंदर आपको ये एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है। खर्चे की बात करूँ कितना खर्चा आता है इस कोर्स में, तो एवरेज आपका आ जाता है 1.5 लाख रुपए का खर्चा इस कोर्स में आ जाता है। आप किस जगह से कोचिंग लेते हैं ये खर्चा इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सैलरी कितनी मिलती है एक CMA को इंडिया में मिल जाती है सैलरी 4 लाख रुपए एवरेज की सैलरी इंडिया में आपको मिल जाती है। सैलरी इन इंडिया है। एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो इसमें आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 का जो नाम है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल, और पार्ट 2 जो है आपका वो होगा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ये 2 पार्ट होते हैं जिनमें अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वेटेज होता है। वो वेटेज पार्ट यहाँ पे कवर नहीं किया है। इसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 500 होते हैं, उसमें से आपको 360 स्कोर करना होता है पास करने के लिए, जो कि 72% होता है। तो आपको 72% स्कोर करना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। इसके अलावा जो पेपर का पैटर्न है वो होते हैं 100 MCQ और 2 आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 100 MCQ का जो वेटेज होता है वो होता है 75% और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। और 2 ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज होता है 25% और आपको 1 घंटा मिलता है इसको करने के लिए, यानी कि 30 मिनट्स ईच क्वेश्चन। अगर आप MCQ क्वेश्चंस जल्दी कर लेते हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर आप वापस MCQ क्वेश्चंस करने के लिए नहीं जा सकते। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम है। आपको मिनिमम 50 MCQ करने पड़ते हैं अगर आपको प्रोसीड करना है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपका टोटल एग्ज़ाम हुआ 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो आप MCQ क्वेश्चंस बिना नेगेटिव मार्किंग की टेंशन लिए सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर्स 10 हैं, इसके 10 एग्ज़ाम सेंटर्स इंडिया में हैं, तो आप इंडिया में एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से। और सक्सेस रेट की बात करूँ तो इस कोर्स की पार्ट 1 की सक्सेस रेट है 40% और पार्ट 2 की सक्सेस रेट है 50%, यानी पार्ट 1 थोड़ा टफ पड़ता है पार्ट 2 से। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।